हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं A1 ट्यूशन। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है यूथ एंड द टास्क अहेड, जिसे लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। डॉक्टर करण सिंह एक पॉलिटिशियन और एक राइटर भी थे। उनका जन्म 9 मार्च 1931 को हुआ था। डॉक्टर करण सिंह इस चैप्टर में देश की युवाओं को ये कहते हैं कि हमें देश के डेवलपमेंट के लिए हमेशा कुछ करते रहना चाहिए। तो लेसन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दूंगा। तो चलिए फटाफट लेसन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डॉक्टर करण सिंह एक मैसेज देते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया के यूथ को कि वो अपने आप को फिजिकली यानी कि शारीरिक, इंटेलेक्चुअली यानी कि बौद्धिक और स्पिरिचुअली यानी कि धार्मिक तरीके से अपने आप को डेवलप करे, ताकि वो अपने कंट्री के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम कर सके और अपनी कंट्री के प्रति जिम्मेदारी को निभा सके। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो यूथ के लिए ही है। डॉक्टर करण सिंह ये कहते हैं कि हमें सदियों से गुलामी रहने के बाद हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी बलिदान और सेक्रीफाइस भी हमने किया है, और इसीलिए इस फ्रीडम के बाद के जो जनरेशन है उन्हें इस फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम को बनाए रखने और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर करण सिंह ये कहते हैं कि किसी भी देश की यूथ उस देश के लिए वैनगार्ड होती है, क्योंकि वो देश की एकता बनाए रख सकते हैं और देश में जो भी एग्रेशन हो देश के खिलाफ उसे विरोध कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। हमारा देश दो आदर्शों पे बेस्ड है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। हमारा देश युवा पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और अगर इसे सही डायरेक्शन में यूज़ किया जा सके तो हमारे देश में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है ये युवा। आगे डॉक्टर करण सिंह ये कहते हैं कि अगर हमारे देश के यूथ अगर देश की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें फिजिकली फिट रहना ही पड़ेगा। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कि देश के काम आ सकते हैं और जिन्हें देश के लिए यूथ को बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए और फिट रहना चाहिए। फर्स्ट डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन। देश की युवा को फिजिकली फिट और स्ट्रांग होना चाहिए। देश में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए और देश में जो एग्रेशन हो, देश के विरोध जो बात उठे, उसे दबाने के लिए और उसे विरोध करने के लिए हमें फिट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे युवा की मसल्स आयरन की होनी चाहिए और नसें स्टील की होनी चाहिए। एनसीसी और इनके जैसे संस्था इस दिशा में बहुत सारे और बहुत अच्छे काम किए हैं। सेकेंड डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि हमें बौद्धिक तरीके से भी डेवलप और स्ट्रांग बनना चाहिए। हम ऐसे एज में जी रहे हैं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और हमें एवरेज लेवल की ज़िंदगी को और काम को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर एज का समय है और यहाँ समय और चीज़ें बहुत रैपिडली और बहुत जल्दी चेंज हो रही है। हमें हमारे पूर्वजों के मुकाबले ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा सक्षम रहने की ज़रूरत है। हमें उनके मुकाबला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और वो लोग जो लोग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हायर स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें एक पल भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ताकि वो अपनी फील्ड में डेवलप हो सके और स्ट्रांग बन सके और देश के लिए तरक्की का रास्ता खोल सके। थर्ड डायमेंशन है पैट्रियोटिज्म। यहाँ पे पैट्रियोटिज्म का मतलब डीप पैट्रियोटिज्म की बात की गई है। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं अकेले पैट्रियोटिज्म ही करप्शन और नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद या फिर परिवारवाद को जड़ से मिटाने में सक्षम है। डेवलपमेंट की जो धारा है
उसे पेट्रोटिज्म से और ज़्यादा इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है। आगे डॉक्टर करण सिंह श्री अरबिंदो घोष की स्पीच के बारे में कहते हैं कि हमें जो भी करना चाहिए वो देश के लिए करना चाहिए और देश के हित में करना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि देश डेवलप्ड हो। हमें देश के लिए सेवा और सर्विस करने के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। फोर्थ डायमेंशन है स्पिरिचुअलिटी। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी ही है जो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे लिविंग थिंग से हमें अलग बनाती है। हमें मुश्किल समय में स्पिरिचुअल होना चाहिए और स्पिरिचुअल होने से हम फियरलेस होते हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म से नहीं है। डॉक्टर करण सिंह स्पिरिचुअलिटी का मतलब थ्रेड ऑफ यूनिटी बताते हैं, यानी कि यूनिटी, वो एकता के बारे में कहते हैं जो सभी धर्मों के साथ चल दे, सभी धर्मों को एक साथ लेके रख सके। डॉक्टर करण कहते हैं कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पेट्रोटिज्म, स्पिरिचुअल, ये चारों डायमेंशन बहुत ज़रूरी है और ये चारों ही देश की युवाओं में होनी ही चाहिए ताकि देश की डेवलपमेंट हो सके। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि हमारे देश में पराजय और डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं। हमारे देश के युवा को देश के लिए काम करते रहना चाहिए, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे और भी उपाय हैं ताकि हम स्ट्रेंथन कर सके सिविल डिफेंस मेजर को, हम स्टेब्लिश कर सके बहुत सारे सेंटर्स को, हम स्टेब्लिश कर सके ब्लड बैंक सेंटर्स को, हम वेलफेयर और सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सके, हम मेंटेन कर सके कम्युनल हार्मनी को, हम स्प्रेड कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हम गरीबी यानी कि पॉवर्टी को दूर कर सके। ऐसे लाखों काम हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि हमें ऐसा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल, कम्युनल, रीजनल और लैंग्विस्टिक के भेदभाव ना हो। आज की जनरेशन पहले के जनरेशन से ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रही है और ये बहुत डाउटफुल है कि जो हमारे देश सेकुलर डेमोक्रेटिक है वो जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो न्यूक्लियर एज में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। पर डॉक्टर करण सिंह कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारे देश के युवा बहुत अच्छे से काम करेंगे और जब इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा देश एक डेवलप्ड और एक बहुत उन्नत नेशन होगा। तो यही है हमारे इस लेसन की छोटी सी समरी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।